नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आधार कार्ड में पिता या पति का नाम या फिर एड्रेस। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई आपकी पत्नी आ गई है, आपके पास रह रही है और उसके आधार कार्ड में अभी भी वही पुराना वाला यानी कि मायके वाला एड्रेस है और साथ ही साथ उनके पिताजी का नाम उस पर चढ़ा हुआ है। अब आप ये चाहते हो कि उनके आधार कार्ड पे वहाँ का एड्रेस और उनके पिता का नाम काट के आपका नाम और आपका एड्रेस चढ़ाया जा सके। तो ये कैसे होगा और ऑनलाइन ही आप इसको कैसे कर पाओगे और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे, मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं, बिल्कुल स्क्रीन पे ले जाके लाइव कि किस तरीके से आप इसको खुद से ही कर पाओगे। इसलिए इस वीडियो का एक पार्ट बिना मिस किए शुरू से लेकर अंत तक देखिए और बाकी जितने भी जरूरतमंद लोग हैं सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको कोई सा एक ब्राउजर ओपन करना है और ब्राउजर ओपन करने के बाद में आपको टाइप करना होगा माई आधार। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टाइप किया माई आधार। माई आधार टाइप करके जैसे ही आप सर्च करते हो तो आपके सामने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल साइट है खुल के आ जाती है। अब यहीं से आपके आधार कार्ड में एड्रेस या फिर पिता या पति का नाम बदला जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन का बटन मिलता है, लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों आप लॉगिन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे बेसिकली आपसे आधार का नंबर डालने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे आपको उस व्यक्ति का आधार का नंबर डालना है जिसके आधार कार्ड में आपको करेक्शन करना है। ठीक है, सपोज करो कि अगर आपके पत्नी के आधार कार्ड में आपको एड्रेस और उनके पिता का नाम चेंज करके आपका नाम डालना है तो उसके लिए यहाँ पे अपने पत्नी का आधार का नंबर आपको डालना है। डालने के बाद में नीचे देखोगे लॉगिन विथ ओटीपी का बटन आपको मिलता है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो उसके बाद आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पे एक 6 अंक की ओटीपी भेजी जाएगी। वो वाली ओटीपी आपको यहाँ पे डालनी होती है। ओटीपी डालने के बाद में यहाँ पे आपको एक बड़ा सा लॉगिन का बटन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो उसके बाद आपका आधार कार्ड पूरी तरीके से लॉगिन हो जाता है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड संबंधित बहुत सारे सर्विसेज देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको अगर आपके आधार कार्ड पे एड्रेस को अपडेट करना है उसके लिए आपको यहाँ पे पहले ही ऑप्शन मिल जाता है एड्रेस अपडेट का, इसी पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे अपडेट करने के लिए 2 मेथड आपको देखने को मिलता है। पहला तो यहाँ पे मिलता है एड्रेस अपडेट यूजिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इस ऑप्शन को मत चूज करिएगा, क्योंकि इस ऑप्शन से अगर आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करोगे तो आपके पिता या पति का नाम तो नहीं चेंज होगा, साथ ही साथ आपको एड्रेस अपडेट करने के लिए आपका एड्रेस प्रूफ भी देना होगा। हम बात करने वाले हैं फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट, यानी कि आपको पिता या पति का नाम चेंज करना है तो उस केस में आप दूसरे वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके से कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं देना होता है। सिर्फ और सिर्फ पति और पत्नी के आधार कार्ड से या पिता या बेटी के आधार कार्ड से एड्रेस और उनके पिता पति का नाम या फिर पिता बेटे का नाम चेंज हो सकता है। उसके लिए आपको क्या प्रोसेस करना है, फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप उस पे क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड पे जो करंट डिटेल होगा यानी करंट एड्रेस होगा वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, करंट वाले पे, करंट यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल नीचे करना है। अब जैसे आप स्क्रॉल नीचे करते हो तो यहाँ पे देखोगे आपसे बोला जा रहा है डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर रिक्वायर्ड फॉर अपडेट। ठीक है, यानी कि आप आधार कार्ड में अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पे अगर आपने अपने पत्नी का आधार कार्ड लॉगिन किया है उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड का जो नंबर है डालना होगा, यानी कि आप अगर पति हैं तो आपके आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना होगा। डालने के बाद नीचे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इनके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लगा होगा उसका लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे शो हो जाएगा। नीचे यहाँ पे आपको फैमिली मेंबर का जो रिलेशन है दर्शाने के लिए बोला जाएगा। तो जो भी आप आधार कार्ड अपडेट कर रहे हो उनका इनके साथ में क्या रिलेशन है जिसका आधार नंबर आप यहाँ पे डाल रहे हो। आपके पिता हैं या कोई लीगल गार्जियन है, आपकी माता जी हैं या फिर आप पति पत्नी है, तो आप जो भी हैं अपने केस में अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। इतना करने के बाद में नीचे आ जाना है, आपको एक ऑप्शन मिलता है लीगल स्टेटमेंट का, इस पे क्लिक करना है। सारे टर्म्स कंडीशन आपको अच्छे से पढ़ लेने होंगे। उसके बाद एक्सेप्ट का बटन यहाँ मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में नीचे नेक्स्ट का बटन मिलता है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको UIDAI की तरफ से 75 रुपए चार्ज किए जाते हैं। हालांकि ये चार्जेस पहले 50 रुपए थे, लेकिन रिसेंट में इसको बढ़ा के 75 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे आपको 2 पेमेंट गेटवे देखने को मिलता है, पहला रेजर पे का, दूसरा पे यू बिच का। आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसके हिसाब से इसका सिलेक्शन करोगे। नीचे मैक पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में पेमेंट का गेटवे है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने एक QR कोड शो होता है, इस QR कोड को आपको स्कैन करके पेमेंट करना होता है। तो चलिए यहाँ से हम कंफर्म एंड पे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप कोई भी UPI प्लेटफॉर्म से, चाहे फोन पे, गूगल पे, जो भी आप UPI चलाते हैं उससे यहाँ पे आप इसका पेमेंट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे आप इसका पेमेंट कंप्लीट करोगे
दोगे ये एप्लीकेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये अभी आधा प्रोसेस है। इतना करने के बाद में आपके आधार कार्ड में एड्रेस या फिर पिता पति का नाम अपडेट नहीं किया जाएगा। इसके बाद एक और प्रोसेस होता है, ठीक है, वो प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, सिर्फ आपको अंत तक बने रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये पॉपअप आ जाएगा, इसको कट कर देना है। यहाँ पे आपके सामने एक्नॉलेजमेंट नंबर जो एक रिसिप्ट होगी जनरेट हो जाएगी, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये देख सकते हो हमने इसको डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे आपको एक SRN नंबर शो हो जाता है, ठीक है। इस SRN नंबर को यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में इस आधार कार्ड का काम खत्म हो गया। आप डैशबोर्ड पे जाके बैक पे जा सकते हो। उसके बाद इस आधार कार्ड को यहाँ से आपको लॉग आउट करना होगा। तो यहाँ पे हम लॉग आउट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला आधार कार्ड पूरी तरीके से लॉग आउट हो जाएगा। वापिस से आप उसी पेज पे आ जाओगे जहाँ से आपने शुरुआत किया था। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन का एक बड़ा सा बटन दोबारा आपको देखने को मिलेगा। लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। अब लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वापस से लॉगिन करने के लिए आपको बोलेगा, यहाँ पे लॉगिन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। अब लॉगिन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये उठ रहा है कि भाई यहाँ पे किसका आधार नंबर डाला जाए। तो यहाँ पे आपको उस व्यक्ति का आधार कार्ड का नंबर डालना है जो कि आपके जो लीगल गार्जियन, यानी अगर आपको आपके पत्नी के आधार कार्ड पे एड्रेस अपडेट करना है तो यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है। या आप अपने बेटी के आधार कार्ड में या अपने नाम या फिर पते को अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपना जो है आधार का नंबर डालना है। तो यहाँ पे ध्यान रहे, आपको जो भी लीगल गार्जियन होंगे जिसके थ्रू एड्रेस या फिर उनके नाम को अपडेट करना है, उनका आधार नंबर यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। आधार नंबर डालने के बाद में अगेन वही प्रक्रिया होती है लॉगिन करने का। तो यहाँ पे हम सिंपली लॉगिन करेंगे और लॉगिन विद OTP पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इनके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पे एक 6 अंक की OTP भेजी जाएगी। वो OTP आपको यहाँ पे डालनी होती है। तो यहाँ पे फोन पे हमारे OTP प्राप्त हो चुकी है। OTP यहाँ पे हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद में नीचे लॉगिन का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये वाला आधार कार्ड सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन हो जाने के बाद में सेम इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। नीचे आ जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपके सामने देखोगे फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट का, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे इंटर SRN नंबर आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो हमने SRN नंबर वहाँ पे कॉपी किया था उनके आधार कार्ड में, जिनके आधार कार्ड में हमें एड्रेस और नाम को अपडेट करना है, उनके आधार कार्ड का जो SRN नंबर यानी कि सर्विस रिक्वेस्ट नंबर इसको बोला जाता है, इस नंबर को यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है। अब जैसे आप पेस्ट करोगे उसके बाद टैब का बटन प्रेस करोगे, थोड़ा समय इंतजार करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपके सामने डिटेल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जिसके आधार कार्ड में आप एड्रेस या नाम को अपडेट कर रहे हो उनके आधार कार्ड पे जो लिख के आएगा वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है, कि उनके आधार कार्ड में भैया यही अपडेट या फिर यही वाला एड्रेस शेयर किया जा रहा है। दोस्तों वैसे मैंने सिक्योरिटी रीजन की वजह से वीडियो के कुछ पार्ट को हाइड कर दिया है ताकि इससे किसी की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना शेयर की जा सके, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिख जाएगा, अगर आपका सब कुछ सही है तो आपके सामने लीगल स्टेटमेंट का ऑप्शन आता है, इसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद डिक्लेरेशन का पूरा यहाँ पे टर्म्स कंडीशन पढ़ के एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद में आपके सामने नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन मिलेगा, एक्सेप्ट पे आपको क्लिक करना है। एक्सेप्ट पे जैसे क्लिक करोगे कंटिन्यू का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे देखोगे आपको मैसेज मिल जाता है, यू हैव एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फैमिली मेंबर शेयरिंग योर एड्रेस, यानी कि इस आधार कार्ड पे जो एड्रेस है ये शेयर किया जा रहा है। इनका नाम यानी कि जो अभी जिसके आधार कार्ड में हमें एड्रेस या फिर नाम को अपडेट करना है, इनके आधार कार्ड में जो एड्रेस लिखा होगा एग्जैक्टली वही एड्रेस उनके आधार कार्ड में अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं होती है। बस दोस्तों इतना ही प्रोसेस करना होता है। इतना प्रोसेस आप कर लोगे तो आपके बेटी के या फिर पत्नी के आधार कार्ड में आपका नाम अपडेट हो जाएगा और आपका एड्रेस भी अपडेट हो जाएगा मात्र 75 रुपए में। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन या आपके घर में कोई लैपटॉप कंप्यूटर है तो उसके माध्यम से भी आप इसको कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में यही जानकारी थी। आशा करता हूँ दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कुछ भी ऐसा और कोई सवाल रह जाता है या आगे आप किस तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपके मन में आधार कार्ड रिलेटेड कोई डाउट है या फिर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में वो भी आप लिख सकते हो। फिलहाल दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार अगर आप आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बाकी दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।